छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप जितने भी छठ व्रती हैं उनको मैं चरण स्पर्श करता हूं। हमारे हिंदू एकता का और सामाजिक समरसता का इससे बड़ा उदाहरण पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जाति का भेदभाव बिल्कुल नगण्य शून्य हो जाता है। हर जाति के लोग एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं। गांव में तालाब किनारे, नदी किनारे, पोखर किनारे जाते हैं, साफ सफाई करते हैं, पूरे सड़कों की सफाई करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि पटाखा बिल्कुल जलाइए, खूब जलाइए। लेकिन छठ घाट से कुछ दूरी पे 200 मीटर 150 मीटर की दूरी पे हमारे जितने श्रमिक भाई हैं वो अस्थायी दुकान लगा रहे हैं। कोई हलवा सुथनी बेच रहे हैं, कोई संतरा बेच रहे हैं, कोई गन्ना बेच रहे हैं, कोई दौरा बेच रहे हैं, कोई सूप बेच रहे हैं, कोई बद्धी। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो मीडिया। आपके साथ मैं रक्षंदा भारद्वाज। अभी हम हैं ट्रैफिक चौक पे और दुकान से और सर को देख के आपको पता लग गया होगा कि हम अक्षय ऊर्जा शॉप के प्रोप्राइटर ओनर पुट्टू भैया, जो पुट्टू भैया के नाम से फेमस हैं, और ओम प्रकाश भारद्वाज जी इनका जो नाम है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका केवी स्टूडियो में। और केवी स्टूडियो की जनता आपको पहचान गई है, और केवी स्टूडियो की जो जनता है, जो बाहर की जनता है, बिल्कुल जो भी इनके दर्शक हैं जी, उनका हमेशा आशीर्वाद दिलाने के लिए आपकी टीम हमारे पास आती है और कभी हम आपके स्टूडियो भी जाते हैं। आभार व्यक्त करते हैं हम आप सबों के प्रति कि हम पे यूं ही प्यार लुटाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आपके पास सर आए हैं, छठ पूजा आने वाला है और कल से नहाई खाई है, उसके बाद खरना और छठ पूजा का तैयारी, मतलब लोग लग गए हैं। दिवाली के बाद से ही छठ पूजा की तैयारी में लोग लग जाते हैं। तो हम आपसे आज छठ पूजा के बारे में जानने आए हैं। और मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी सर, एक टाइम हुआ करता था जब छठ पूजा में लोग नदी जाते थे, गंगा जी जाते थे, वहां पे बहुत हर्षोल्लास से छठ पूजा करते हैं। और अब देखा जाता है कि लोग अधिकतर अपने घर के छतों पे ही छठ पूजा मनाने लगे हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप जितने भी छठ व्रती हैं उनको मैं चरण स्पर्श करता हूं। जो दंड देकर अर्घ्य देने जाते हैं घाट किनारे, उन महान आत्माओं को मैं साष्टांग दंडवत करता हूं। और हमारे हिंदू एकता का और सामाजिक समरसता का इससे बड़ा उदाहरण पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, जहां जाति का भेदभाव बिल्कुल नगण्य शून्य हो जाता है। हर जाति के लोग एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं, पुआ पकवान बनाते हैं। शहर से लेके गांव तक हर्षोल्लास का वातावरण रहता है। 5-5 लाख रुपया खर्च करके लोग बड़े शहरों से, विदेश से अपने गांव आते हैं। छठ को इसीलिए महापर्व कहा जाता है कि इसमें किसी भी तरह की गंदगी नहीं फैलाई जाती है। हर आदमी स्वयं से अपना कर सेवा, जी हाँ, हाथ से अपनी सेवा करते हैं। गांव में तालाब किनारे, नदी किनारे, पोखर किनारे जाते हैं, साफ सफाई करते हैं, पूरे सड़कों की सफाई करते हैं। और लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि अपनी गौ माता का दूध दूसरे के यहाँ पहुँचाने जाते हैं। कोई कद्दू पहुंचाने जाते हैं, किन्हीं के यहाँ नारियल है, किन्हीं के यहाँ डाभ नींबू है, कोई संतरा वाले हैं वो सारा फल, कोई गन्ना वाले हैं वो पहुंचाते हैं। तो इससे बड़ा सामाजिक समरसता और कहीं देखने को आपको दुनिया के किसी भी धर्म में नहीं मिलेगा जो हमारे धर्म में है। और रही बात, आपका एक क्वेश्चन है, बहुत सही क्वेश्चन है कि पहले लोग नदी तालाब किनारे जाते थे और धूमधाम से छठ महापर्व का आयोजन होता था, आज भी होता है। लेकिन युवाओं के द्वारा एक भूल की जाती है। युवा गलती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि छठ महापर्व में हमारे देश के जितने भी युवा हैं वो ही मिट्टी ला करके माँ को देते हैं कि माँ मिट्टी का चूल्हा बनाओ। जो लड़कियां हैं वो मिट्टी खोद के लाती हैं, जो लड़के हैं वो मिट्टी ढो के लाते हैं। जिस मिट्टी के बर्तन पे प्रसाद बनता है, महाप्रसाद छठ मैया का, वही युवक हैं हमारे देश के जो गांव के तालाब और पोखर का जंगल झाड़ गंदगी सफाई करते हैं। वही युवक हैं जो माथा पे दौरा डाला लेकर के किलोमीटर का किलोमीटर घाट, नदी, तालाब किनारे जाते हैं। लेकिन उन युवाओं से एक भूल हो जाती है। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि सारे युवाओं से, कुछ युवाओं से, जिस कारण से हमारे जैसा लोग डर के कारण अब पोखर किनारे जाने से बचता है। जी हाँ, मेरे घर
से छठ के लिए पुलिस लाइन के बगल वाले तालाब के किनारे हम लोग छठ महापर्व के लिए अर्घ देने जाते थे। 2 बार ऐसी घटना हुई कि मन छोटा हो गया। वहां उपस्थित युवाओं से हम लोगों ने प्रार्थना किया कि आपको पटाखा और फुलझड़ी जलाना है, बिल्कुल जलाइए, लेकिन आस्था के इस महापर्व में लोगों को प्रार्थना करने के लिए उनको विचलित मत कीजिए। ऐसा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण मत फैलाइए कि जो हमारी माँ बहन या बुजुर्ग लोग या युवा लोग भी जो छठ में 4 दिन तक इस महापर्व में पवित्रता के साथ पूजा करते हैं, वो भगवान सूर्य छठी माता की आराधना में लीन रहते हैं और बगल से फटाक से बम की आवाज आती है तो इधर से रॉकेट गुजरता है तो कोई पीछे में पटाखा छोड़ देता है। तो जो छठ व्रती हैं उनका ध्यान उन पे तो अब रहता नहीं है, ईश्वर पे, उनको अपने को बचाने पे रहता है कि कहीं कोई पटाखा ना लग जाए मेरे साड़ी में, मेरे धोती में, कोई रॉकेट ना आ जाए मेरे प्रसाद पे गिर जाए। मेरे साथ ऐसा हादसा हो चुका है कि दो बार, एक बार बॉम्ब का कुछ टुकड़ा आके गिर गया था प्रसाद में और एक बार रॉकेट आकर के मेरे ही माँ के बगल में गिरा था। तो आप युवाओं से यही हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि पटाखा बिल्कुल जलाइए, खूब जलाइए, लेकिन छठ घाट से कुछ दूरी पे 200 मीटर 150 मीटर की दूरी पे, ताकि वो देखने में भी दृश्य सुंदर लगे और किन्हीं को डर भी ना लगे। छठ महापर्व में कोई भी चार्टर अकाउंटेंसी का काम करने वाले हैं उनका सारा गणित फेल हो जाएगा। आप अभी बेगूसराय से लेके बनारस तक और अररिया किशनगंज से लेके दरभंगा मधुबनी तक, नवादा नालंदा से बढ़ैया तक और शेखपुरा से मुंगेर तक, शाहपुर से नया नगर तक देख लीजिए। हमारे जितने श्रमिक भाई हैं वो अस्थायी दुकान लगा रहे हैं, कोई अलहुआ सुथनी बेच रहे हैं, कोई संतरा बेच रहे हैं, कोई गन्ना बेच रहे हैं, कोई दौरा बेच रहे हैं, कोई सूप बेच रहे हैं, कोई बद्धी तो कोई रुई। सबके घर में खुशहाली लाने वाले इस छठ महापर्व पे आप तमाम श्रद्धालुओं को मैं प्रणाम करता हूं और पुनः प्रार्थना करता हूं कि ये जो सौहार्द है, ये जो सामाजिक समरसता है, ये जो हिंदू एकता है, ये जो हिंदुओं का आस्था है, इसको बरकरार रखने के लिए कृपया प्लीज पटाखा थोड़ा दूरी पे जलाया करें। आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, प्रणाम। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारी जनता है उनको भी छठ पूजा की फिर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप देखते रहिए केवी स्टूडियो मीडिया, आपके साथ मैं रक्षंदा भारद्वाज। मिलते हैं नए वीडियो में नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।